से? युवाएं कहते हैं कि गांजा अफीम छोड़ दो, अच्छा, निशा पानी खत्म करके कुछ व्यायाम त्याम करो, अखाड़ा उखाड़ा जाओ, जिम उम जाओ, निशा पानी नहीं करो। अब बुद्धि हो गया, पहले बुद्धि आदमी का नहीं था, अब तो सब जिम में जाता, अफीम जाता, मट्टी मुड़ी रगड़े वाला आदमी बड़ी कम है। नौकरी को लगे रहा सरकार में, लग रहा है। हाँ, ये पुराने वो गाँव है। अच्छा। लड़ता है थोड़े दिन, आपको नौकरी हो जाता है कि दादा का बात मानेंगे युवा लोग? नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। बड़ी मनाता है, कुल बात मैं कहाँ मानता है, हमारे कितना मानेगा। बिहार के छोटे सरकार मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के पैतृक गांव लदमा में आगामी 3 अप्रैल को बिहार केसरी स्वर्गीय विवेका पहलवान के प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दंगल प्रतियोगिता होने जा रहा है, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेशों के भी पहलवान भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और खास बात यह है कि इस पूरे दंगल प्रतियोगिता का आयोजन बिहार के छोटे सरकार मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह आयोजन करवा रहे हैं और इन्हीं के देखरेख में यह दंगल प्रतियोगिता आयोजित होगा। अब देखना यह है कि दादा के गांव में कौन से पहलवान आकर के झंडा गाड़ते हैं, जिनका परचम पूरे देश में लहराया जाता है, उनके गांव में कौन पहलवान झंडा गाड़ देंगे और कितनी भव्य तैयारी चल रही है सबसे पहले दंगल को लेकर दादा? भव्य तैयारी पूरा है। अच्छा, देश विदेश के सगरों पहलवान आवेंगे, बिहार के पहलवान जो है तो कुलेबे करेंगे। खास बात यह है कि वर्तमान समय में दादा मोबाइल से युवाओं में दोस्ती ज्यादा हो गई है, मोबाइल पर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। अब पहलवानी और कुश्ती कोई लड़ना नहीं चाहता नहीं, अब बुद्धि हो गया, पहले बुद्धि आदमी का नहीं था, अब तो सब जिम में जाता, अफीम जाता, मट्टी मुड़ी रगड़े वाला आदमी बड़ी कम है। अच्छा, दादा बाहरों के पहलवान जो लड़ते हैं तब गद्दा पर लड़ते हैं, पहले मट्टी पर लड़ता था। पहले गद्दा पर कुश्ती होता है, सगरो कुल VIP हो गया। पहले पैसा कौड़ी था नहीं, अपना मट्टी अथी में रगड़ाल चलल, अब क्योंकि बुद्धि हो गया, अब इस समय रहल कोई नहीं चाहता है। नहीं, आप तो खुद सौभाग्यशाली हैं जिस गांव में आप जन्म लिए, लदमा गांव। ये गांव पूर्व मंत्री स्वर्गीय दिलीप प्रसाद सिंह की ये गांव है। ये गांव स्वर्गीय विवेका पहलवान की गांव है, जहां से पहलवानी के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में एक से एक दिग्गज पैदा हुए और उन्हीं के गांव में आज अनंत सिंह भी हैं, जिनका एकदम देश दुनिया में परचम लहराया जा रहा है। फिर भी पहलवानी के क्षेत्र में कोई आगे नहीं आ रहा है। कभी की है कुश्ती बढ़िया होगा। अच्छा दादा, आप कभी कुश्ती लड़े थे कि नहीं? इंटरेस्ट नहीं था? इंटरेस्ट था। अच्छा, देखने के लिए सगरो जाते थे। अच्छा। लेकिन लड़ते थे नहीं। नहीं। बड़ी कड़ा काम, बहुत कड़ा काम है, लेकिन पूरा तैयारी आप ही करवा रहे हैं। ऐसे सब दिन में कराते थे, लेकिन इतना बड़का को नहीं कराते थे। अच्छा, इतना भव्य नहीं हुआ था? नहीं, कभी नहीं। कुश्ती हम पहले कराए हैं। अच्छा, लेकिन जितना पहलवान है सबको लाए हैं, लेकिन जो अबड़ी हो रहा है वो कभी नहीं हुआ है। लेकिन कुश्ती के नाम पे बिहार सरकार नौकरी नहीं दी। देता है, मेडल लाओ, नौकरी पाओ, उसमें कुश्ती को भी शामिल कर लेना चाहिए था। तो कुश्ती नौकरी क्योंकि लगे रहा सरकार में, लग रहा है। हाँ, ये पुराने वो गाँव है। अच्छा। लड़ता है थोड़े दिन, आपको नौकरी हो जाता है। तो क्या कहिएगा युवाओं से, बिहार के युवाओं से? युवाएं कहते हैं कि गांजा अफीम छोड़ दो। अच्छा, निशा पानी खत्म करके कुछ व्यायाम त्याम करो, अखाड़ा उखाड़ा जाओ, जिम उम जाओ, निशा पानी नहीं करो। तो क्या लगता है कि दादा का बात मानेंगे युवा लोग? नहीं मानेगा। बड़ी मनाता है, कुल बात मैं कहाँ मानता है, हमारे कितना मानेगा। अच्छा, जो आवारा हो जाता है वो नहीं मानता है। तो कैसे खा देगा, नहीं पिएंगे, नहीं करो जाके पिएगा। तो नीतीश जी तो बिहार में दारू बंद कर दिए इसी के लिए कि भाई बंद कर दो। तो बंद करे से तो आप दब निशा करना कुछ शुरू कर दिया। जूता सूंघता है, अफीम खाता है, चरक खाता है, मदक खाता है, ये सब खाता है। अच्छा, हम तो कहते दारू चालू हो जाए। अच्छा, सरकार के भी घटा है। और निशा खराब कुछ धर लिया, अपन दारू पिएगा। दारू उतना नुकसान नहीं करेगा। दारू जैसे दुकान है 400 किलोमीटर में, 200 किलोमीटर में, तो लाभ बाहर पड़ेगा नहीं। अब वो घर में मिल जाता है। अब तैयारी करिएगा, मोटरसाइकिल लाइएगा, फिर जाइएगा दारू लाने के लिए, और रास्ता में पकड़ा चाहिए। हाँ, लगे को लफड़ा है। लेकिन कुछ घरे में बना के चुहा के कुल अक्कड़ बक्कड़ कुल पीता है। तो देखिए, छोटे सरकार युवाओं में जागृति लाने के लिए, खास करके मल्ल युद्ध को पुनर्जीवित करने के लिए एक सफल प्रयास कर रहे हैं कि युवाओं में कुछ सुधार आ सके, युवा मल्ल युद्ध के प्रति जागृत हों, ताकि वो मल्ल युद्ध की लड़ाई लड़ करके मल्ल युद्ध में
अपने बिहार का नाम रोशन करके नौकरी पा सकते हैं, नौकरी से जुड़ करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। साथ ही साथ ये एक इतिहास बनने जा रहा है लदमा गांव का, जो इतने बड़े पैमाने पर भव्य दंगल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। आपको भी मालूम है, बगल के राजगीर में प्रत्येक साल राजगीर महोत्सव का मौका हो या फिर मकर संक्रांति महोत्सव का मौका हो, हर मौके पर राजगीर में, जहां खुद भगवान श्री कृष्ण भीम को लेकर के आए थे मल्लयुद्ध करवाने के लिए, उसी के इर्द गिर्द का ये क्षेत्र है और उसी क्षेत्र में एक बार फिर से मल्लयुद्ध को पुनर्जीवित किया जा रहा है, जिसका आयोजक खुद छोटे सरकार अनंत सिंह है और इन्हीं के देखरेख में बड़े पैमाने पर इस दंगल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। क्या कुछ कहिएगा, कितने दर्शक आ रहे हैं इस दंगल पर? 10 लाख से कम नहीं। 10 लाख से कम नहीं। क्या कहना चाहिएगा लोग को कि और कितना लोग सब आइए। अच्छा, बढ़िया कुश्ती देखिए, खाना खाइए, हाँ। फिर घर चल जाएंगे। कितने बजे से दंगल आयोजित? 2 बजे से। 2 बजे से कब तक चलेगा? 12 बजे रात तक। 12 बजे रात तक। तो क्या पहलवान ने रहेगा। हमको एक चीज बता दीजिए दादा, क्या लगता है कि बिहार वाला ही पहलवान आपके गांव में झंडा गाड़ेंगे कि दूसर जगह वाला? दूसर जगह, दूसर जगह, जो दूसरे जगह वाला। बिहार में पहलवान है कहाँ? अच्छा, बिहार में नहीं, बिहार में छोटकिनवा पहलवान है। अब बाहर से कुल जो आ रहा है देश विदेश के पहलवान, तो बिहार वाला कोई थमेगा? यहाँ सा पहलवान कोई नहीं बिहार में है। अगर है भी तो वो बस आप ही के आंगन में। हाँ, ये है कुछ है तो है, लेकिन यहाँ के पहलवान वहां का लड़ने लायक नहीं है। वो विवेकानंद था जो सबसे लड़ता था। अच्छा। कोई आवे, अब विवेकानंद कोई पहलवान नहीं है। नहीं। क्या लगता है कि विवेका पहलवान जैसा कोई पहलवान होगा विवेकानंद के? हमारे नजर से पैदा नहीं लेगा। नहीं लेगा। जैसे बिहार में कोई छोटे सरकार पैदा नहीं लेगा, छोटे सरकार ने तो ले लेगा पैदा, लेकिन विवेकानंद यार नहीं होगा। नहीं होगा, हमारा ने तो ढेर हो जाएगा। तो देखिए, अक्सर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन आज मल्लयुद्ध को लेकर युवाओं को जागृत कर रहे हैं। बाकी आप लोग मल्लयुद्ध के प्रति क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।